Jai Hind everyone, this is Pragati Pandey, your maths teacher, and I'm here with a new video of chapter Rational Number, that is chapter 4. So in the previous videos we have gone through several questions of exercise 4.1, okay, and we have learned the equivalent numbers. Before that we have learned the rational number and irrational number. Now we will see how to represent a rational number on number line. Okay, so this video contains the topic how to represent rational number on number line. So let's start. So this is our topic, representation of rational numbers on real line. So basically इंटीजर्स की कंडीशन में हमने देखा था कि हम क्या करते थे, एक लाइन खींचते थे जिसमें राइट हैंड साइड हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते थे और लेफ़्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते थे, और उसके बाद जो भी नंबर बोला जाता था कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, हम उस नंबर को वहाँ पे डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देते थे. लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. सो बेसिकली हियर इज द कंडीशन टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर basically, and rational number are those number which can be written in the form of fraction. So we have to represent the fraction numbers on the number line. Okay, so we will apply the same rule as the integer, because in the integer what we were doing, we were first draw a line, then after we decide that the right hand side is positive numbers and left hand side it will be negative numbers, and in the center it is 0. The same procedure we will decide. Then after, according to the question whatever is asking, we will set the equal distances. Okay, we will set the distances. बेसिकली हमने डेटा हैंडलिंग में देखा था कि हम स्केल लेते थे. अगर हमें कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है और उस डेटा में 10 हैं, मान लीजिए 10 हैं, तो 100, 125, देन 200, फिर उसके बाद 250, फिर 300 ऐसे करके है, तो हम क्या करते थे, 50-50 का स्केल लेते थे या 100-100 का स्केल लेते थे. जैसे 100, 200, 300, 400 से 1000 तक ले लेते थे, और उसके बीच में जो भी डेटा आता था उसको हम रिप्रेजेंट करते थे. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमको कौन सा डिस्टेंस या कौन सा स्केल लेना हमारे लिए इजी होगा. सो सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑन द राइट एज वेल एज ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ, सच ए डिस्टेंस इज नोन एज यूनिट लेंथ. सो हम इसमें क्या करेंगे, उस नंबर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे. सेंटर हमेशा की तरह 0 ही होगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव्स ये जो नंबर होंगे इनमें हमको देखना होगा कि हम स्केल क्या लें, लेंथ क्या लें, यूनिट लेंथ हम क्या लें. बाय गोइंग थ्रू सेवरल क्वेश्चंस वी विल अंडरस्टैंड द होल प्रोसीजर. ओके, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13. हमने 1 to 5 हमने सॉल्व किया. हमने 1 to 5 क्वेश्चंस असाइनमेंट थे, हमने उसको देखा था. पहले देख लेंगे एक बारी. 4.1 एक्सरसाइज का 1, 2, 3, देन 4, देन 5, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस देखे थे. एक एक मैंने बताया था वीडियो के थ्रू, और बाकी मैंने असाइनमेंट दिए थे, तो आपने वो सब तो कंप्लीट कर ही लिया है. अब हम 5, 6, 7 हम अभी देखेंगे. उसके पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन. तो फर्स्ट वी विल discuss that with the help of these questions, and we will learn how to represent the number, and we will see the procedure. Okay, here is the question, represent each of the following on number line. First one is 1/2. let's see. So हम क्या करते थे, इंटीजर्स की कंडीशन में हम क्या करते थे, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते थे. ओके, और सेंट्रल पोर्शन हमारा 0 होता था, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते थे, पॉजिटिव नंबर्स, एंड इधर नेगेटिव नंबर्स.
ये हमारा 1 होता था, ये हमारा -1 होता था, ये -2, ये 2, ये -3, इधर 3, इधर -4 और इधर 4, ऐसे होते थे। लेकिन रैशनल नंबर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है 1/2। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे सिंपली, जैसा हम पहले ड्रॉ करते थे। इसका सेंट्रल हमारा 0 होगा, ये भी हम जानते हैं, और यहाँ से हमको स्केल लेनी होती है, ठीक है। 1/2 इट इज़ 2/2। हम डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए न्यूमरेटर को एक एक यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे। 3/2, 4/2 इट इज़ 5/2। अगर हम देखेंगे तो अगर आप देख रहे होंगे तो 2/2 को हम काट करके 1 कर सकते हैं, मतलब ये 1 हो गया, 4/2 ये 2 हो गया। बेसिकली क्या हो रहा है, जब फ्रैक्शन के कंडीशन में नंबर्स दिए गए हैं, उस कंडीशन तो यही फॉलो हो रही है, लेकिन फ्रैक्शन की वजह से हम इस चीज़ को छिपा दे रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे 1/2, 2/2 अगर आप काट दोगे तो 1 ही तो आता है, 3/2 बीच में आया, 4/2 अगर आपने कट किया तो फिर से ये 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे जब आप बढ़ोगे 6/2 और जब इसको आप काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हम इसी रेशियो में आगे बढ़ रहे हैं ना। ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे -1/2, यहाँ पे -2/2, ऐसे ये -1 हो गया। ओके, हियर इट इज़ -3/2 एंड हियर इट इज़ -4/2। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो गया -2। क्लियर। सो इस तरह से आपको करना है, और आपको हमें क्वेश्चन में बताना था 1/2 कहाँ है, तो 1/2 यहाँ है, 1/2 इज हियर। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड 1/2 ऑन नंबर लाइन। ओके, let's see another question of this question, then after you will learn. Now we will move to question number 7th part of this question is -4/5. We will see this question and this whole question will be your assignment work. सबसे मेन चीज़ हमें क्या करनी होगी 7th पार्ट में, आप देख रहे हैं -4/5 अगर क्वेश्चन में पूछा है तो हमें डिनोमिनेटर सेम रखनी है और न्यूमरेटर एक एक यूनिट बढ़ाते हुए हमें स्केल लेनी होगी, हमें यूनिट लेंथ लेनी होगी। तो आप देख रहे हैं -4/5 मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, न्यूमरेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर निगेटिव कभी हो नहीं सकता है। तो हमें 5 नीचे हमें डिनोमिनेटर 5 ही लेना होगा। तो लेट्स सी, this is the question. Here it is 0 central part. Then after we have decided the denominator as 5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, and here it is 5/5, that is 1. Now moving to left hand side, -1/5, here it is -2/5, then after -3/5, then after -4/5, and after that -5/5, it was -1. Okay, so what we have to represent according to the question, that is -4/5. So you can see that this is the -4/5. So in this way you have to represent the numbers on number line. Okay, so this exercise is your assignment work. Go through each and every part of this question number 13, and we will see other questions in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you, class.